अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, जिस तरह मैं आपसे खदशा शेयर कर रहा था कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाएगा क्योंकि मार्केट में सभी न्यूज़ पॉजिटिव हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वेल्स हमारी ख्वाहिश को पूरा करें, तो उन्होंने हमारी ख्वाहिश को यहाँ पर तोड़ा है, डैमेज किया है और मार्केट को यहाँ पर मैनिपुलेट कर दिया गया है। आई होप कि आपने सुबह की पूरी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। और बहुत से व्यूवर्स ने आज हमारी सुबह की वीडियो को रियली वॉच करके उसका सही फ़ायदा उठाया है। इस पे तो गाइस डेफिनेटली बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बाइनांस से रिलेटेड एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट आप व्यूवर से शेयर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ दोस्तों आपके पास वक्त से पहले पहुँच जाए। और यहाँ पर सुबह है दोस्तों 22 सितंबर का दिन। अभी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स ये बात जानते थे कि BUSD जो है वो 29 सितंबर को परमानेंटली BUSD जो कि हैं यहाँ पर डीलिस्ट होने जा रहे हैं, ख़त्म कर दिया जाएगा BUSD के पेयर्स को। तो फाइनली BUSD एंड पे खुद भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पहले से ही FDUSD मार्केट में आ चुका है। अभी 5 पेयर सुबह लिस्ट होने जा रही हैं और 5 डी लिस्ट हो जाएंगे बिल्कुल एक साथ, लेकिन फ़र्क उनमें डेट का ही होगा। सो गाइस, यहाँ पर जो पहले डी लिस्ट हो रही हैं वो ज़रा आप पढ़ लें, ठीक है। आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम होगा इनके अंदर एंट्री लेने का, ठीक है। पहले मैं डी लिस्टिंग की बात करूँगा। 29 सितंबर को ये पेयर डी लिस्ट होने जा रहे हैं। क्रीम ओवर BUSD, FTT ओवर BUSD, GFT ओवर BUSD, IQ, ठीक है। उसके बाद BUSD ओवर VAI, ये तकरीबन बन जाते हैं दोस्तों 5 पेयर। ये पांचों पेयर जो है 29 सितंबर को डीलिस्ट हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास टाइम जो है आपके सामने है। और यहाँ पर बाइनांस विल ओपन ट्रेडिंग फॉर द ARK, क्रीम, FTT, GFT, IQ एंड USDT ओवर VAI। ये स्पोर्ट ट्रेडिंग के पेयर कल दोस्तों यहाँ पर लिस्ट होने जा रहे हैं। आज बहुत से व्यूवर्स ने कहा कि उस्मान भाई आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। गाइस, मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं हर चीज़ पे सेपरेट वीडियो बनाता हूँ ताकि आप दोस्तों को अलर्ट मिले। बहुत से व्यूवर्स हैं जो कहते हैं उस्मान भाई इतनी वीडियो ना बनाया करें। मैं बहुत हैरान होता हूँ, इतनी मिली जुली जो कि हैं समझ लें कि आप सब दोस्तों की स्टेटमेंट देखते हुए, और मैं देखता हूं कि ये सभी आप दोस्तों के लिए ही है अगर आप सही वक्त पे उसका फैसला लें और उसका फ़ायदा लें। तो गाइज, अभी आर्क, क्रीम, FTT सुबह लिस्ट होंगे और आज BUSD से जुड़े पेयर्स के प्राइस में अच्छा खासा डाउनफॉल आया। बहुत से ऐसे व्यूवर थे जिनका ये कहना था जी कि ये तो शायद BUSD एक्सपायर होने जा रहा है 29 को, उसकी वजह से आया। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आज तो मार्केट मैनिपुलेट हुई। तो आप वो जो प्राइस इनके डाउन हुए हैं आप इनको मैच कर लीजिएगा। कल जब USDT के पेयर मार्केट में लिस्ट कर दिए जाएंगे तो आपको इन दोनों के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो आपके पास दोस्तों एक अच्छा खासा टाइम है। शॉर्ट पीरियड इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर इसकी लिस्टिंग को टाइम कम है। तो आप इन पेयर्स को BUSD में सेल करके USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सब व्यूवर्स के लिए है और मे बी USDT के ये 5 पेयर लिस्ट होते ही USDT के पेयर में इनके अंदर एक बूस्ट देखने को मिल। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। अगर हम यहाँ पर डोमिनेंस को देखें तो बिल्कुल सेम लेवल पे है 49.30 पे। कैपिटलाइजेशन में जस्ट $1 बिलियन की कमी हुई है। ये एक रूटीन रोटेशन मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा। और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों BTC के प्राइस में जो मेजर लो आया है वो है 26,377 का। आपको बताया गया था कि मार्केट में आज के दिन 600 से 700 की कमी हो सकती है, लिहाजा हमारी तरफ से जो लो प्रेडिक्शन थी वो थी 26,480 की। और फिलहाल मार्केट फिर से 580 पे खड़ी है, तो हमें यहाँ पर इसमें कोई खासा लो नहीं मिला। जिन दोस्तों ने भी यहाँ पर BTC को सही तरीके से ट्रेस किया उनको एक अच्छी ट्रेड मिली है। और अभी हम इन दोनों पे जो ख़त्मी बात है अल्टीमेटली लास्ट में चल करके डिस्कस करेंगे। BNB का गाइज यहाँ पर हम आगाज़ करेंगे। सपोर्ट का 206 to 216 की सपोर्ट थी। 209 से $211 के दरमियान रोटेशन रही। $2 की ये ट्रेड थी। नेक्स्ट मार्केट के लिए गाइज BNB की सपोर्ट होगी 204 से $214 के दरमियान BNB हमें यहाँ पर ट्रेड दे सकता है। XRP का बिगेस्ट लो था आज का, लेकिन ये फिर भी 50 सेंट से नीचे नहीं जा सका, लिहाजा हम अपनी सपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे। हमारी सपोर्ट रहेगी नेक्स्ट मार्केट के लिए
0.5010। ठीक है, ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद सपोर्ट साबित हो सकती है। सोलाना टोकन की गाइस हमारी सपोर्ट थी 19.45 19.45। उसके बाद सोलाना ने हाई दिया 19.70 का। 25 सेंट की हमने सोलाना से ट्रेड जनरेट कर ली है। नेक्स्ट मार्केट के लिए गाइस सोलाना की सपोर्ट होगी 19.25 से 35 के दरमियान। ये एक स्पोर्ट ट्रेडिंग होगी गाइस। अभी यहाँ पर टोन थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, अभी हम इसे इग्नोर कर देंगे। पोल्का डॉट की गाइस हमारे कुछ टोकन्स की मैं पहले से ही आपको बता दूं यहाँ पे टारगेट अचीव हो गए हैं, जिनमें हम मॉर्निंग सेशन में इजीली एग्जिट कर सकते हैं। सो गाइस डॉट का हमारा टारगेट था $4 का, अचीव हो चुका है। हम इसमें 0.3 यानी कि 0.03 के प्रॉफिट में है, जो फिलहाल तो ना होने के बराबर है, लिहाजा आप 4.10 4.10 पे इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अभी हम LTC की बात करेंगे गाइस। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट LTC में अभी जो पंप आया था अच्छा खासा, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट से रिमूव हुआ है, लिहाजा LTC जो 67 के हाई पे था अभी फिर से अपनी सपोर्ट को 64 पे लेके आया है। मैं समझता हूँ कि LTC के लिए 64 पे रेजिस्ट और सपोर्ट देना ये मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त समझ लें सिचुएशन बन रही है। अब हम गाइस यहाँ पे बात करेंगे PCH की, जिसका हमारा टारगेट था 207 का सपोर्ट के लिहाज से। हम इस वक्त BCH में 80 सेंट की ट्रेड में हैं। आप चाहें तो BCH को 208 209 पे एग्जिट कर सकते हैं, ये एक बेस्ट लेवल रहेगा। उसके साथ डॉट की तरह चेन लिंक में भी हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है 6.75 पे। अलबत्ता चेन लिंक ने 6.60 का लो दिया था, हम इसमें से 6.85 88 का एग्जिट ले सकते हैं। एवेक्स को हमने अभी यूज़ ही नहीं किया, इग्नोर रखा हुआ है। ऑटम भी हमारा दोस्तों भी इग्नोर ही रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी कोई ज़्यादा मुझे फ़िलहाल स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। हमारी एक शॉर्ट ट्रेड थी दोस्तों, फिल टोकन के अंदर पेंडिंग थी, आज फिल की हमारी ट्रेड कंप्लीट हो गई। 3.38 पे ये था, आपको शॉर्ट ट्रेड बताई गई थी 3.18 की। यहाँ पर फिल ने अपना बिल्कुल 3.18 का लो देके हमारी ट्रेड को कंप्लीट कर दिया। तो गैस हमारा एक और फ्यूचर का जो सिग्नल था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सपोर्ट की तरफ, क्योंकि अभी सपोर्ट की ही बात हो रही है। अगर मुझे किसी जगह पर लगेगा कि एक अदद फ्यूचर का सिग्नल आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूंगा। अभी LDO और ICP की दोस्तों किसी किस्म की कोई सूरत हाल यहाँ पर बन नहीं पा रही। एप्टस का हमारा टारगेट अचीव हो गया दोस्तों, 4.90 का था, लो रहा 4.98 का। अभी हम एप्टस में दोस्तों हाई देख चुके हैं 5.15 का, 17 सेंट की ट्रेड हमारी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट मार्केट के लिए एप्टस हमें 4.92 तक का एक लो दे सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। दो टोकन जिस तरह हमने टारगेट अचीव कर लिया, तीसरा AAVE है और अभी हम AAVE को होल्ड करेंगे। ये स्पोर्ट ट्रेडिंग का दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक टारगेट मौजूद है। और फर्दर यहाँ पर BGP का जो लो लेवल आपसे मैंने शेयर किया था 0.4520 का, वो भी यहाँ पर यूटिलाइज हुआ है। BGP अभी यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी में है, आप चाहें तो 0.4565 पे एग्जिट ले सकते हैं। दूसरी जानिब गाइस इंजेक्टिव ने आज अपनी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा लो दिया मैनिपुलेशन के दरमियान 7.04 का। इंजेक्टिव हमें यहाँ पर एक टाइम पे दोस्तों 6.95 तक का लो दे सकता है, ठीक है, 6.95 का, इससे ज़्यादा का नहीं। और वही इसकी स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर एक बेस्ट सपोर्ट बन सकती है। SNX को भी मैं दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग रखूँगा, क्योंकि SNX का वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा गिरा है। और KCS गाइस इस मार्केट में मुसलसल रिकवरी जोन में है, स्टिल इसके प्राइस के अंदर ठीक ठाक मुझे पोटेंशियल दिखाई दे रही है। ई कैश के हवाले से बहुत से व्यूवर्स के सवालात थे कि क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे अरसे से ये डाउनफॉल का शिकार है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि अचानक ये 4044 पे चला गया था, उस वक्त हमारे पास डेफिनेटली इसकी बाइंग मौजूद थी, हमने इसका एग्जिट ले लिया था। अब देखा जाए इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन हमें डेली रूटीन में ये ट्रेड बिल्कुल नहीं देता। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसकी तरफ आते भी हैं तो समझ लें कि आपको तकरीबन 3 से 4 माह के लिए इसे होल्ड करना पड़ेगा। ये उन दोस्तों के लिए मैं बात कर रहा हूँ और उन्हीं दोस्तों से मुखातिब हूँ जिनकी इसके बारे में डिमांड थी। तो गाइज आप इससे इस मार्केट के अंदर 402360 के दरमियान अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो और आगे से होल्ड करते हैं तो फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर आपका पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रैक्स शेयर जिसकी हमारी सुबह ट्रेड दोस्तों यहाँ पर क्लोज हो गई थी, वो फिर से
इस डंप मार्केट के अंदर भी पंप कर रहा है। आप देख सकते हैं 5.38 पे दोबारा ये आ चुका है, लिहाजा हमारी इसके ऊपर एग्जिट हो गई थी। सुई टोकन को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी दोस्तों मार्केट के अंदर सप्लाई रिलीज हो रही है। ट्रस्ट वॉलेट का आज का हमारा टारगेट था दोस्तों 0.7890 का, 7890 का, जो हम अचीव कर चुके हैं। अब हम इसमें जो कि है 1 सेंट का जो कि है एग्जिट ले सकते हैं। इनके 0.81 पे भी अगर निकल जाएं तो ये एक अच्छा लेवल होगा। दूसरा कोई टोकन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मजबूत बिहेवियर दे रहा है मार्केट में वो है दोस्तों नेक्सो, स्टिल ऑन 57 सेंट। आई थिंक द बेस्ट टारगेट फॉर द नेक्सो इज़ 0.5520 बेस्ट रहेगा दोस्तों हमारे लिए आगे मार्केट की सूरत हाल के लिए। अभी 1 इंच को दोस्तों अचानक मार्केट में टॉप 100 के अंदर आना पड़ गया है। आप देख रहे हैं ये एक हैरत अंगेज सी बात है कि मैनिपुलेशन के दरमियान ये टोकन इधर क्या कर रहा है, सवाल तो पैदा होता है। हम इसे कत्तन यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसलिए यूटिलाइज नहीं करेंगे कि इसकी सप्लाई जिन टोकन की इस हफ्ते में सप्लाई एग्जिट होनी है उनमें ये भी टोकन आ चुका है, ठीक है। तो लिहाजा इसका जो पंप है वो बिल्कुल टेम्पररी है। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC 26,575 पे हम आ चुके हैं। बड़ी हद तक मार्केट ने खुद को रिकवर किया है और यहाँ पर 75% में आपको बता चुका था कि मार्केट में जो वेल्स हैं उनकी नीयत पे मुझे डाउट हो रहा है और वो डाउट बिल्कुल सही निकला। 26,377 के लो के बाद हम तकरीबन $200 अपनी पोजीशन को रिकवर कर चुके हैं। $700 तक का मैंने आपको लो बताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट पोजीशन हमारे लिए बहुत ही अहम होने जा रही है दोस्तों। यहाँ पर बिग बेरिश मारूबुजू के साथ दिन का यहाँ पर अख्ताम हुआ है और कैंडल अभी भी डाउन साइड का शेडो दे रही है। इस शेडो से मुझे डाउट मिल रहा है दोस्तों कि मार्केट जो है फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल हमें दे सकती है। 4 और की तरफ हम यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 16 और पिछले अब ये 15 मिनट तकरीबन 16.5 घंटों से मार्केट डाउन ट्रेंड दे रही है। डाउन मतलब ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, डाउन पोजीशन बना रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस मार्केट के अंदर इसकी जो लो पोजीशन थी वो थी 26,510 की, जो ब्रेक हुई और मार्केट फौरी रिकवर कर गई। स्टिल मैं कहता हूँ कि 26,510 की ही वैल्यू होगी, ठीक है। और ये सपोर्ट सुबह का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले रिकवर कर लेती है। मतलब मान लें 26,800 पे भी मार्केट आ जाती है तो समझ लें मार्केट रिकवर करने लगी है। याद रखिएगा मार्केट रिकवर कर जाएगी, लेकिन टाइमर 45 मिनट का पूरा होना चाहिए। ये देखिए जो 15 मिनट की भी कैंडल यहाँ पर बनी है वो कभी बेरिश हो रही है तो कभी बुलिश। तो इसीलिए हम मार्केट को दोनों तरफ का जो कि है सोचेंगे। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। तो अभी यहाँ पे दोस्तों जो कैंडल बन रही है उसका शेडो अपर साइड पे है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा अपना जो कि है प्लस पॉइंट हमें शो करवा रही है। सो गाइस हम क्योंकि क्रैश के ज़्यादा नज़दीक हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 26,510 की सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आखिरी होप हमारे पास रह जाती है 26,100 की। ये एक लो मोमेंटम की आखिरी निशानी होगी जिसके बाद मार्केट जो है डेफिनेटली अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती है। पंप करने के लिए हमें स्टिल 26,850 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जो BTC से जुड़े टोकन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, खास करके सोलाना। और उसके बाद दोस्तों कोई टोकन हमें ट्रेड दे सकता है तो वो है चेन लिंक। सोलाना और चेन लिंक की पोटेंशियल यहाँ पर दोस्तों कोई भी नहीं झुटला सकता, क्योंकि लिंक जो है वो फौरी तौर पे रिकवर कर रहा है। बहुत से व्यूअर का कहना था कि साइबर टोकन के बारे में उस्मान भाई बताएं इस वक्त उसका किस टोकन के साथ कनेक्शन है। तो गाइस साइबर टोकन जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ट्रेड कर रहा है, उसका किसी भी टोकन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है। सो गाइस अभी हम बढ़ते हैं फौरी तौर पे इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। इथेरियम जो सुबह के वक्त 1619-1628 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ था, उसमें जो टोटल मैनिपुलेशन आपसे शेयर की गई थी वो तकरीबन 99% यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। यानी कि आपको बताया गया था कि 1600 की अगर सपोर्ट टूटेगी तो हम 1565 तक का लो देख सकते हैं।
तो मार्केट ने दोस्तों में 1567 का लो दिखाया है। 1567 का आप जाकर अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपने 1600 की सपोर्ट यूटिलाइज की और 1567 की सपोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए, तो आप इस वक्त लॉस में नहीं हैं। आपका ब्रेक इवन यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट के साथ अगर आप चाहते हैं तो वो तो हो चुका है, लेकिन 1610 आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ एग्जिट लेवल होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ उन दोस्तों की जिन्होंने इथेरियम को स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर यूटिलाइज किया है, क्योंकि 1600 से हम सिर्फ $9 दूर हैं। जैसे ही हम $9 पे आ जाएंगे तो हमारी 1600 की बाइंग और 1565 वाली बाइंग हमें दोनों फ़ायदा देंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, क्लियर कट। फर्स्ट टू तीसरी कैंडल लो की बनती है तो इथेरियम के प्राइस में मज़ीद कमी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इथेरियम काफ़ी हद तक रिकवर कर गया है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है आफ्टर द बिग डाउन ट्रेंड इन 4 आवर कैंडल। लेकिन एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो लास्ट बिरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है उसका शेडो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्केट की अब सपोर्ट बन गई है दोस्तों 1565। अगर 1565 की सपोर्ट टूटती है तो मार्केट एक नया लो देगी 1538 तक का। ये एक लो देखने को मिल सकता है इथेरियम में, लेकिन हम इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे। आई होप के, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि हम पंप के नज़दीक हैं कि बेरिश के, तो हम दोस्तों पंप के नज़दीक हैं। इथेरियम जो टोकन इस वक्त हमें अपनी रेजिस्टेंस दे रहा है, हम इथेरियम के एतबार से पंप के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो जस्ट हमें 1615 पे रेजिस्टेंस चाहिए 45 मिनट की। इसे आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट $25 की जो रेजिस्टेंस होगी वो इथेरियम को दोबारा अपने प्राइस पे ले आएगी। और जो इस वक्त डेवलप जो मार्केट के दोस्तों वेल्स हैं, मैं डेवलपर कहने लगा था, वेल्स की बात करूँगा, उनका जो नज़रिया है वो किसी हद तक यहाँ पर हमारे सामने खुल के भी आ सकता है। सो गाइस, इथेरियम के एतबार से अगर हम यहाँ पर किसी टोकन को यूटिलाइज करेंगे तो वो है दोस्तों BGP और KCS। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।